प्यारे भाई बहन नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2012 जो R-TET 2012 में हुआ था। R-TET 2012 में उसका पेपर जो लेवल प्रथम का है, कक्षा 1 से 5वीं तक का, उस पेपर को पढ़ेंगे 2012 के पेपर को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। और इस वीडियो पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो। पहला क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड नंबर, नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग विशिष्ट गुणों के विकास के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए किया जाता है, दबी एवं बर्दाश्त नहीं की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण हेतु किया जाता है। अर्थात इसमें उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, द इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषता है, द इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। कौन सी समस्या? ये प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। फ व फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना, ये जो समस्या है ये प्रत्यक्षीकरण की समस्या है, स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता है इसमें प्लस पोलियो कार्यक्रम, द वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे 6 नंबर, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है कि समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है इसका पता लगाना, ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर, राजू खरगोश से डरता था। राजू जो एक छोटे बच्चे का नाम है, ये खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया और आने वाले दिनों में धीरे धीरे हर रोज़ खरगोश को उसके पास पास लाते गए, अर्थात हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लग गया। यह उदाहरण किसका? यह शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का उदाहरण है। शास्त्रीय अनुबंध, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो है उसका ये उदाहरण है। पहले तो डरता था, दूर रखा गया, धीरे धीरे पास में लाते गए, धीरे लाते गए और अंत में वो उनके साथ में खेलने लग गया। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन होगा। और शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने दिया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और ये रूस का रहने वाला था पावलोव। चलते हैं आगे 8 नंबर, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से भिन्न होता है। कैसे होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावना जो होती है, भावना का अभिव्यक्त करता है बहिर्मुखी, जबकि अंतर्मुखी विद्यार्थी होता है, अंतर्मुखी विद्यार्थी वो अपनी भावनाओं को अंदर के अंदर ही दबाए रखता है, वो अभिव्यक्त नहीं करता है। चलते हैं 9 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटि के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि है यहाँ पे। बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। बुद्धि के बारे में, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह भी सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह भी सही है। यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है, ये गलत है। द वाला इसमें गलत है, तो सही आंसर इसमें द हो जाएगा। 9 में द सही होगा, इसमें नहीं पूछ रहा हूँ। 10 नंबर, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। द इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मजबूत अहम को बनाया जाता है। चलते हैं फिर 11 नंबर, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें वंश क्रम निर्धारित करता है। क्या करता है वो? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। 12 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है इसमें से वाला सही नहीं है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता है, ये वाला गलत है। तो इसमें 12 नंबर में से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता जो है इसको अधिगम से अलग करती है।
तो ये कौन सी विशेषता है? ये वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते हैं, खतरे होते हैं, तो ये नहीं होते वाला ये गलत है। इससे वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। इस कथन के विचार के विपरीत जो है, विपरीत, यह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। दे वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि क्यों भिन्न है वो इधर देखते हैं। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। 17 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। इसमें राइट आंसर। चलते हैं 18 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता या करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। ये सभी सही। इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दे वाला। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। इसमें दे वाला राइट हो जाएगा। इसमें अमूर्तता द्वारा विषय को सीखना। 20 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा? दे वाला राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। दे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। 9 वर्ष का बालक उसकी नैतिक तर्कना होती है, नैतिक तर्कना आधारित होती है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ए वाला इसमें राइट आंसर। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कौन सा नहीं है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये नहीं है। बे वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। इसमें से वाला राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को प्रदर्शित हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। चलें 25 नंबर, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम मांसपेशीय क्रियाएं। से वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर देख लेते हैं। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। इसमें से वाला राइट हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला जो व्यवहार है ये कौन सा है? तो इसमें से वाला हो जाएगा। मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। से वाला राइट हो जाएगा। 27 नंबर, निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है। इसमें से वाला राइट आंसर हो जाएगा। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। 27 में हो जाएगा। 28 नंबर, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझ सकता है। इसमें से वाला राइट आंसर हो जाएगा। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समुदाय आधारित व्यक्ति जो भिन्नताएं होती है उनको समझ सकता है। 29 नंबर, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? कार्य केंद्रित रखना चाहिए। 30 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, तो कौन सी नहीं? इसमें विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेत नहीं
किया जाता है, दे वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते फिर अगले क्वेश्चन में, गणित, खंड 4 गणित। क्वेश्चन नंबर 31 से 90 तक जो है लैंग्वेज है, भाषा प्रथम हिंदी और सेकंड, और भाषा प्रथम संस्कृत और भाषा सेकंड संस्कृत। इनका पेपर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं गणित में। 91 नंबर, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? छोटी कक्षाओं के लिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न कर रहे हैं तो रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका होना चाहिए वो मनोरंजक एंड खेल संबंधी होना चाहिए। 92 नंबर, निम्न में से किसमें गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा, साइकिल चलाने में नहीं हो रहा, लाभानी में हो रहा, सब्जियां खरीदने में हो रहा, उधार लेना में हो रहा, साइकिल चलाने में नहीं हो रहा, इसलिए बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, राम खेल खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। राम खेल खेल में 3 गेंदे हैं जो आगे से आगे और जमाता जा रहा है, लगाता जा रहा है, और उसके इस खेल से मोहन जो है, मोहन तालिका बना रहा। वो तो खेल रहा, राम तो खेल रहा, और मोहन क्या कर रहा? तालिका बना रहा। चिन्हों की संख्या 1 2 3 और गेंदों की संख्या 3 6 9, ऐसे ये तालिका बना रहा। तो क्वेश्चन देखते हैं आगे। दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो राम तो खेल रहा और मोहन क्या कर रहा है? उसका गणित कर रहा है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे? कमजोर का पता लगाने के लिए निदानात्मक तरीका। स वाला इसमें राइट हो जाएगा, निदानात्मक तरीका। 95 नंबर, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। गति कैसे प्राप्त करेंगे? अभ्यास के द्वारा। द वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा था? तो रोजर बेकन ने कहा था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास, विश्लेषिक सोच, तार्किक सोच, उपयुक्त सभी, इसमें द वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व जो होता है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व किस तरह होता है? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व व्यवहारिक होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व जो होता है वो क्या होता है? व्यवहारिक होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है वो निगमन विधि में होता है, और निगमन जो विधि है नियम से उदाहरण की ओर चलती है, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। 100 नंबर, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? गणित की कौन सी विधि में सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? निगमन विधि में। नियमों की सहायता निगमन विधि में ले रहे हैं तो इसमें द वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। माचिस की डिब्बे के कितने तल होते हैं? तो तल, इसमें माचिस की डिब्बे के 6 तल होते हैं। कितने तल होते हैं? 6। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें स वाला राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें द वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। 104 नंबर, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? तो 67 ग्राम होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई 300 मीटर। स वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, स। चलते हैं आगे। किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में पूरी कर रहे हैं। 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी? तो 6 मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। ब वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राम के परिवार में 3 और राम के परिवार में 3 और मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये मासिक खर्च कर रहा है। किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक जो खर्च है वो अधिक होगा? तो राम का होगा और 60 रुपये अधिक होगा। और वो कैसे होगा? जैसे कि राम के परिवार में 3 बच्चे हैं और इधर मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, और कुल खर्च करना महीने के 450 रुपये। तो राम है तो राम के 3 बच्चे हैं तो इनके मासिक खर्च एक बच्चे पर अधिक होगा, जबकि इनके 5 है तो पाँचों का हिस्सा है जो कम आएगा, अर्थात इसका मासिक खर्च है प्रत्येक बच्चे पर कम होगा, इसलिए राम का और 60 रुपये है। ये वाला राइट आंसर है। 108, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता
90 रुपये की वस्तु और 10% लाभ पर बेच रहा है तो 90 का 10% निकाल लेंगे। पहले तो 90 का 10% निकाला तो ये 9 हुआ, 9 आंसर आया। तो 90 में 9 जोड़ लेंगे तो 90 का 10% 9 हो गया। तो ये 90 प्लस 9 बराबर 99 हो जाएंगे, अर्थात 99। तो उत्तर क्या हो जाएगी इसमें? 99 हो जाएगी। 108 में 99। चलते हैं 108 के अवध सदे में। कहाँ चला गया? 108 ये रहा। 108 में 99 सही हो जाएगा। इसमें ये रहा 6 नंबर, इसमें सही हो जाएगा 99 रुपये। अब देख लेते हैं 109 नंबर। 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज, 500 रुपये और 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? अर्थात ये पूछ रहा है कि रुपये 500 और 1% ब्याज से, अर्थात 100 रुपये का 1 रुपया, 100 रुपये का कितना है? 1 रुपया। तो इधर 100 का 1 है तो 500 का कितना हो जाएगा? 5 रुपये। 500 का 5 रुपये मासिक ब्याज हो जाएगा, अर्थात 1 महीने का ब्याज जो है 500 रुपये का 5 रुपये हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि 1 वर्ष का ब्याज, तो 5 को 12 से गुना कर लेंगे इसको, तो 12 पंजे 60। तो इसमें क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दे वाला राइट आंसर। 110 नंबर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 10% नुकसान से बेच रहा और कितने में बेच रहा? 90 में बेच रहा। कितना नुकसान से बेच रहा? 10 रुपये नुकसान से बेच रहा। तो 90 प्लस 10 बराबर कितने हो जाएंगे? ये 100 हो जाएंगे। तो इसमें ब वाला राइट आंसर हो जाएगा ब। 111 नंबर। निम्नलिखित दिनों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में बताना इनको। 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 है। इनको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बताना। तो आरोही क्रम हो जाएगा अर्थात बढ़ते क्रम में 1/3, 2/5, 3/4, 6/7, अर्थात 6 वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 12 नंबर। संख्या 35.507 का विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप हो जाएगा 35 प्लस 5 प्लस 5/10 प्लस 7/10 से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना है ये संख्या 90 प्लस 9। संख्या कौन सी? तो 90 प्लस 9 प्लस 9/10 प्लस 9/1000 प्लस 9/1 लाख, 21 से 1000 10,000 लाख, 9/1 लाख है। इनको दशमलव में लिखना है तो हल करेंगे तो 99.90909 हो जाएगा। द वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे गणित के क्वेश्चन में, शेष रह रहे हैं अभी। 114 नंबर। 840 संख्या 840 के अविभाज्य गुणनखंड है। 840 के अविभाज्य गुणनखंड जो है ये ब वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 115 नंबर। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः उनका गुणनफल और संख्या 1 है। द वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित 4 संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान बताना। 5821, 8521, 2851 और 1285। तो इसमें 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो पहले में इसमें तो हो जाएगा 5000 और 8521 हो जाएगा 500 और इसमें हो जाएगा 50 और इस लास्ट वाले में 5 हो जाएगा। इस पर ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ए। 17। एक गाँव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष 4054 है। 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 हो तो 2896 हो तो स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? तो इनको बाकी निकालेंगे तो 1158। पुरुषों की संख्या 2896 है और स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है तो बाकी निकाल देंगे, जो आंसर हो जाएगा 1158। 118 नंबर। एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 742 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी है? हल करेंगे 107 उत्तर आएगा। 107 सही होगा ब। 119 में 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है? नहीं पूछ रहा है किसके बराबर नहीं है। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है? तो द वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 1 रुपये के 2 सिक्के प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का प्लस 25 पैसे का 1 सिक्का, ये नहीं होगा। द वाला इसमें गलत है। 120 नंबर। संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल और शेषफल क्रम से क्या होगा? तो
संख्या 4 में 6 का भाग देंगे तो भाज्य 4 से 4 आएगा, और 4 में 6 का भाग देंगे तो भाजक जो है 6 आएगा, और भागफल है इसमें 0 आएगा, और शेषफल है 4 आएगा। इस प्रकार ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं आगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में चलते हैं। 121 नंबर, उदयपुर तथा भिलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज है। उदयपुर और भिलवाड़ा में कौन से खनिज मिलते हैं? सीसा, जस्ता, चांदी एवं तांबा। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर, राजधानी के जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम बाड़मेर में निकाला जाता है। दे वाला इसमें राइट आंसर। अब 123 नंबर, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर, राष्ट्रीय पशु बाघ को माना गया बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। से वाला राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। और राज्य पशु आ जाएगा, राज्य पशु चिंकारा और ऊँट है। 126 नंबर, वातावरण के अनुकूल पौधों जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक जो लक्षण होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको अनुकूलन कहते हैं। ए वाला इसमें राइट आंसर। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य केवला देवगना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है। से वाला इसमें राइट आंसर। 128 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायु के संबंध में सही नहीं, वायु में रंग होता है, रंग नहीं होता है, इसलिए दे वाला इसमें राइट आंसर है। 129 नंबर, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित जो ऊर्जा होती है, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। ए वाला इसमें राइट आंसर है। 130 नंबर, पीने के पानी में रोगाणुनाशक जो डालते हैं, पीने के पानी में रोगाणुनाशक पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, इसे लाल दवा भी कहते हैं, और क्लोरीन डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उससे लाल दवा कहते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। ए वाला राइट आंसर। 131 नंबर में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार लाना। 132 नंबर, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान शिक्षण में विज्ञान क्लब। ए वाला इसमें राइट आंसर। 133 नंबर, पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको अलग करने की क्रिया को पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पृथक्करण कहते हैं। आगे चलते हैं। 134 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। दृश्य श्रेणी सामग्री है छात्रों के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही है। ए वाला इसमें राइट आंसर। 135 नंबर, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व की प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, सही बात है। इसका प्रारंभिक जांच को कहते हैं पायलट स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलट स्टडी कहते हैं। इसमें से वाला राइट आंसर हो जाएगा। 136 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां है, बिल्कुल सही है। से वाला इसमें राइट आंसर। 137 नंबर, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। शरीर जैकेट ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है कि लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू का लंबे समय तक सेवन करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे तो हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाएगा। निम्न में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती? घर बनाने में काम नहीं आती, स्कूटर नहीं आता है, बाकी सीमेंट पत्थर लोहा आता है, बाकी स्कूटर घर बनाने में काम नहीं आता। 139 नंबर, ऊन प्राप्त होती है। ऊन जो है किस किस से प्राप्त होती है? भेड़ से, ऊँट से, याक के बालों से। भेड़, ऊँट, याक से ऊन प्राप्त होती है, इसलिए ए वाला इसमें राइट आंसर है। बंदर, शेर तथा चूहे के घर जो होते हैं क्रमशः होते हैं। बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ों पर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों पर रहता है। शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में, और चूहा बिल में रहता है। इस पास से राइट आंसर हो जाएगा इससे। 141 नंबर, ये चित्र है, निम्न को सावधानी से देखिए। उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है, यातायात संकेत का अर्थ है खराब सड़क है। द वाला राइट आंसर। छोटी माताओं रेबीज रोग का कारण होता है। छोटी माताओं रेबीज रोग का कारण जो होता है वायरस होता है। ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 142 में ए। अब देख लेते हैं 143 नंबर। 143, हम भोजन करते हैं पाचन होता है। इस 143 में हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण जो होता है वह छोटी आंत्र की दीवार से होता है। ब वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। क्या आवश्यक होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश एवं परागहरित जो है ये आवश्यक होते हैं। इसमें से वाला इसमें राइट आंसर। चलते हैं आगे। 145 नंबर, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों से लगा हुआ है? तो पाकिस्तान।
राजस्थान की 4 जिलों को स्पर्श करता है। 147 नंबर, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं 149 नंबर, जलीय जंतुओं में श्वसन जो होता है, जलीय जंतुओं में श्वसन वो गलफड़ों द्वारा होता है। द इसमें राइट आंसर। और चलते हैं फिर आगे 150 नंबर, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। झंडे के बारे में देखना है तो इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सबसे ऊपर जो केसरिया रंग होता है त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है, ये सही है। 2 नंबर, बीच में सफ़ेद रंग जो होता है शांति का प्रतीक होता है, ये भी सही है। पहला वाला सही, दूसरा वाला सही है। तीसरा, मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है, ये गलत है, तीसरा वाला गलत है। नीचे हरा रंग शांति और खुशहाली का प्रतीक होता है, ये सही। अर्थात 3 गलत है और 1, 2, 4 सत्य है। इसमें से वाला राइट आंसर हो जाएगा। से 150 में से हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।